तो आज हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइलिंग पर। सुनने में ये शायद थोड़ा सूखा सा टॉपिक लगे है ना, हाँ बिल्कुल। टैक्स की बातें अक्सर थोड़ी उबाऊ लगती हैं। लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। मतलब ये सिर्फ एक कानूनी खानापूर्ति नहीं है। सही कहा। इसमें कई ऐसे फायदे छुपे हैं जो शायद पहली नजर में पता नहीं चलते। हाँ, तो आज इन्हीं फायदों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि ये है क्या। अक्सर लोग इसे एक बोझ समझते हैं, एक जरूरी काम जिसे बस निपटाना है। हम बिल्कुल फॉर्म भरो, जमा करो, बस। पर क्या हो अगर ये बोझ नहीं बल्कि एक टूल हो, हमारे काम की चीज। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हमें कानूनी और वित्तीय रूप से मदद कर सकता है, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है। तो सबसे पहले कानूनी सुरक्षा की बात करते हैं। सुनने में तो ये सीधा लगता, पर स्रोतों के हिसाब से इसका मतलब क्या है असल में? देखिए, स्रोत ये बताते हैं कि अगर किसी की आमदनी मतलब इनकम टैक्स लगने वाली सीमा से ज्यादा है और वो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। अच्छा। और ये सिर्फ जुर्माने या ब्याज की बात नहीं है, ये वो मानसिक तनाव और बेवजह की भागदौड़ भी लाता है। हाँ वो तो है, चक्कर काटो जवाब दो। बिल्कुल। तो समय पर आईटीआर फाइल करना ये एक तरह से कानूनी कवच का काम करता है, आपको इन झंझटों से बचाता है। एक शील्ड की तरह। हाँ बिल्कुल, ये एक प्रोएक्टिव कदम है, सिर्फ रिएक्टिव नहीं कि नोटिस आया तब देखेंगे। सही कहा, मतलब सिर्फ सजा से बचना नहीं बल्कि एक सुकून भी कि हाँ सब कायदे से है, सब ठीक है। अच्छा, कानूनी पहलू तो ठीक है, पर पैसे कौड़ी के मामलों में जैसे लोन या क्रेडिट कार्ड, कई लोग सोचते होंगे कि भाई बैंक स्टेटमेंट भी तो है, फिर आईटीआर इतना खास क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं। बैंक या जो भी लोन देने वाली संस्थाएं हैं वो आईटीआर को आय का सबसे भरोसेमंद सबूत मानती हैं। भरोसेमंद क्यों? मतलब स्टेटमेंट से ज्यादा? हाँ, क्योंकि ये सिर्फ आपकी कमाई नहीं दिखाता, ये सरकार द्वारा एक तरह से वेरीफाई किया हुआ दस्तावेज है ना। अच्छा हाँ, ये पॉइंट है। बैंक स्टेटमेंट तो सिर्फ पैसों के आने जाने का रिकॉर्ड है, जबकि आईटीआर आपकी पूरी वित्तीय तस्वीर एक तरह से सामने रखता है। इसलिए चाहे होम लोन हो, हाँ, या कार लोन, हाँ, क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़वानी हो, पिछले कुछ सालों के लगातार फाइल किए गए आईटीआर अगर है, हाँ, तो आपकी विश्वसनीयता, आपकी क्रेडिबिलिटी वो कई गुना बढ़ जाती है, प्रक्रिया आसान हो जाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि आपकी वित्तीय साख का प्रमाण है। बिल्कुल। और यही साख शायद विदेश यात्रा के सपने पूरे करने में भी मदद करती है। स्रोतों में वीजा आवेदनों का भी जिक्र है, ये कैसे जुड़ा है? हाँ, ये एक दिलचस्प कनेक्शन है, कम लोग इस बारे में सोचते हैं। स्रोत बताते हैं कि कई देशों की एम्बेसी, खासकर जो डेवलप्ड देश है, वो वीजा देते समय आवेदक की आर्थिक स्थिति जानना चाहती हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या ये व्यक्ति अपनी यात्रा का खर्च उठा सकता है और क्या उसके अपने देश में मजबूत वित्तीय जड़ें हैं, वापस आएगा या नहीं। अच्छा, ये बात है। हाँ, तो पिछले 2-3 साल के आईटीआर रिकॉर्ड्स ये साबित करने का एक पुख्ता तरीका है। लगातार फाइलिंग दिखाती है कि आपकी आय स्थिर है, रेगुलर है। हाँ, तो वीजा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, बेहतर हो सकती है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर होता है। वाह, मतलब टैक्स फाइलिंग हिस्ट्री आपकी दुनिया घूमने की आजादी पर भी असर डाल सकती है। कमाल है। अच्छा, ये तो हुई व्यक्तिगत बातें। कारोबारियों के लिए भी इसमें कुछ खास है ना? हाँ, स्रोतों में वो नुकसान को आगे ले जाने, कैरी फॉरवर्ड करने की बात कही गई है। ये क्या चीज है? ये कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत समझाते हैं कि अगर किसी साल बिजनेस में घाटा होता है, नुकसान होता है, हो सकता है। तो उस घाटे को आप अगले सालों के मुनाफे से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, इससे फायदा ये होता है कि भविष्य में आपकी टैक्स देनदारी, जो टैक्स आपको देना है, वो कम हो जाती है। ओह, ये तो बढ़िया है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, एक कंडीशन है। ये फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपने उस घाटे वाले साल का आईटीआर तय तारीख तक, मतलब ड्यू डेट तक फाइल किया हो। अरे, मतलब अगर लेट हुए तो? अगर आप देर से फाइल करते हैं या नहीं करते, तो आप ये महत्वपूर्ण लाभ खो सकते हैं। फिर वो लॉस आप आगे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। बाप रे, यानी ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में टैक्स बचाने का एक जरिया भी है, बशर्ते आप समय पर हो। बिल्कुल बिल्कुल, टाइमिंग बहुत जरूरी है यहाँ। एक और आम फायदा जिसका जिक्र स्रोतों में है वो है टीडीएस रिफंड। ये तो लगभग हर किसी से जुड़ा है, सैलरी वालों से भी। हाँ, ये बहुत कॉमन है। स्रोत साफ करते हैं कि अक्सर हमारी आय पर टीडीएस यानी
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काट लिया जाता है, चाहे वो सैलरी हो, बैंक का ब्याज हो या कोई और पेमेंट। हाँ, कटता तो है। और कई बार ये काटा गया टैक्स आपकी असल देनदारी से ज्यादा होता है। मतलब जितना टैक्स बनना चाहिए था उससे ज्यादा कट गया। अच्छा। तो इस ज्यादा कटे हुए पैसे को वापस पाने का एकमात्र तरीका है ITR फाइल करना। सिर्फ ITR फाइल करके ही मिलेगा वो पैसा वापस? हाँ, अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो वो अतिरिक्त पैसा सरकार के पास ही रह जाएगा, वो आपको अपने आप वापस नहीं मिलेगा। अरे वाह, मतलब अपना ही पैसा वापस लेने के लिए भी ITR फाइल करना जरूरी है। ये बात तो गांठ बांधने वाली है। बिल्कुल। और स्रोतों में आजकल की बदलती अर्थव्यवस्था यानी फ्रीलांसर, गिग वर्कर या जिनकी आय नियमित नहीं है, हाँ, क्रिएटर्स वगैरह। हाँ, उनके लिए भी ITR की खास अहमियत बताई गई है। ऐसा क्यों? उनके लिए अलग क्या है? देखिए, जिनकी हर महीने एक तय तनख्वाह नहीं आती ना, उनके लिए अपनी आय और वित्तीय स्थिरता साबित करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कभी काम कभी ज्यादा। हाँ, वो डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत होती होगी। एग्जैक्टली। तो स्रोत बताते हैं कि ऐसे लोगों के लिए ITR एक आधिकारिक दस्तावेज बन जाता है जो उनकी साल भर की कमाई को कंसोलिडेटेड तरीके से दिखाता है। जब उन्हें लोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए या कहीं भी अपनी इनकम का प्रूफ देना हो, हाँ। तो ITR उनकी बहुत मदद करता है। ये उनकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी बनाता है एक तरह से। अच्छा, मतलब ये उनके लिए एक तरह का इनकम सर्टिफिकेट जैसा काम करता है। हाँ, कह सकते हैं। एक बहुत ही विश्वसनीय इनकम सर्टिफिकेट। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि भाई ITR फाइल करना सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, बल्कि ये हमें कानूनी पचड़ों से बचाता है। हाँ, लोन और वीजा जैसी चीजों में मदद करता है, बिल्कुल। बिजनेस के उतार चढ़ाव में सहारा देता है, हमारा ज्यादा कटा हुआ टैक्स वापस दिलाता है, सही। और जिनकी आय रेगुलर नहीं है उन्हें एक वित्तीय पहचान, एक क्रेडिबिलिटी देता है। बिल्कुल सही, आपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। ये सब इसके तात्कालिक मतलब फौरी फायदे हैं। और इन फौरी फायदों के अलावा एक सोचने वाली बात ये भी है, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, कि नियमित और सही तरीके से ITR फाइल करने की आदत, ये जो हैबिट है, ये लंबे समय में आपकी वित्तीय पहचान, आपकी साख और आपके लिए खुलने वाले अवसरों को कैसे शक्ल देती है, कैसे प्रभावित करती है। ये सिर्फ आज की जरूरत नहीं, ये शायद आपके वित्तीय भविष्य का एक अहम हिस्सा हो सकता है। इस पर सोचना चाहिए। बहुत गहरा विचार है ये। आज इस अहम विषय पर इतनी अच्छी तरह से जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया।